हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम आपका 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 7 जो इंटीग्रल्स है उसके रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाकर वो देख सकते हो। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 7 के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको सभी को डिटेल्स सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो। उसकी भी लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर चैप्टर नंबर 7 का एक प्ले लिस्ट होगा, वहां पर जाकर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के हमारे जो एमसीक्यू की जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको पेन और नोटबुक लेकर ही बैठना, यहाँ मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करती ही जाना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 2x है, तो वो क्या बचेगा, e की पावर x यहाँ नहीं था तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x बचेगा। डिवाइड में नीचे भी मैं e की पावर x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो तो अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। दोनों से डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x और माइनस x का वापस माइनस इधर आ जाएगा और dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। तो अब आप वापस अपने इंटीग्रल के ऊपर आ जाओ, तो ऊपर ये आपको क्या मिलेगा, dt एंड नीचे लिखा है t। इसका इंटीग्रेशन होता था ln मोड के अंदर t प्लस c। तो यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख दो तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। लेकिन आपको तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो क्या सर हम नन ऑफ दिस कर ले। मैंने पहले भी बोला था इंटीग्रल में आपको पहले सिंप्लीफाई करके देखना होगा। यहाँ पे e की पावर x और e की पावर माइनस x है, आपको नीचे ऑप्शन बी और सी में देखो e की पावर 2x दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं हम, प्लस सी। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा, ln e की पावर 2x प्लस 1 एंड वो डिवाइड में आएगा तो उसको मैं माइनस e की पावर x प्लस सी लिख सकता हूँ। अब ये ln और ये जो x पावर है वो आगे आ जाएगी तो ln e 1 हो जाएगा। तो आपको फाइनली आंसर में क्या मिल जाएगा, ln e की पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस सी, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 1 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो अभी मेरे को कोई दिख नहीं रहा कि अगर उसको t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा तो आपको मिलेगा 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और ये नीचे जो था यहाँ e की पावर x डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर था वो घूम के ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा ऊपर e की पावर 2x dx। अब देखो अगर मैं नीचे वाले को t मान लेता हूँ, यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है नीचे उसको t मान लूं, तो देखो क्या होगा कि लेट e की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का वापस क्या हो जाएगा 2 dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt।
अब यहाँ पे 2 हमें नहीं चाहिए तो क्या करूंगा, सामने की साइड भेज दो, तो e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2। अब वापिस आप अपने इंटीग्रल के ऊपर आ जाओ, तो आपका इंटीग्रल देखो क्या हो जाएगा, ऊपर मिलेगा dt डिवाइड में 2, और ये e की पावर 2x प्लस 1 को हमने माना था t, तो ये डिवाइड में लिखा है t की पावर 2। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इतना मिल रहा है। बस अब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2, इसका इंटीग्रेशन होता था t की पावर -1 डिवाइड में -1 एंड प्लस c, तो ये आपको मिलेगा -1/2, और ये माइनस पावर का मतलब होता है उसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना है, तो t क्या था आपका e की पावर 2x प्लस 1 प्लस 6। देखो ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको आंसर में दिख रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1/x³ ब्रैकेट में log x की x पावर का होल स्क्वायर dx। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को आपको पहले तो अच्छे से देखना है कि क्या दिया गया है, कहाँ पे स्क्वायर है, ये x की पावर x कहाँ है, लॉग के अंदर की साइड, यानी कि यहाँ पर आपको x की पावर x दिया है, तो ये ऊपर वाला x कहाँ चला जाएगा, आगे, तो देखो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 3, वो आगे चला जाएगा तो x log x हो जाएगा, एंड वो पूरे का क्या था, स्क्वायर था dx। अब देखो ये जो x है उसको मैं अलग कर दूं, यानी कि ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो सभी में बांट दूं, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 1/x³ यहाँ पे x² इंटू log x का होल स्क्वायर dx। मैंने क्या किया, ये जो 2 पावर थी वो सभी को बांट दिया। अब देखो यहाँ 2 पावर है और यहाँ 3 पावर है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपको फाइनल क्या मिला कि log x का होल स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे 2 पावर कट जाएगी तो नीचे एक ही पावर बचेगा, यानी कि x बचेगा dx। अब तो सर हमें आता है, सर आप रहने तो क्यों करवा रहे हो, लेकिन मेरा काम क्या है 100% सॉल्यूशन देना, तो अगर आपको आता है तो आप आगे भी स्किप करके चले जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वाह सभी बच्चे ने अंदर मन में सोच ही लिया होगा कि सर log x की जगह पर आप t ले लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt। तो अब आपका जो इंटीग्रल था वो वापिस क्या हो जाएगा, log x की जगह पर हमने लिया था t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर डिवाइड में x की जगह पर dx और x वो दोनों मिलके क्या मिल जाएगा dt, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, t की जगह पे log x लिख दो, तो log x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 2x tan इनवर्स x² डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 4 dx। ऐसा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओबियस है कि tan इनवर्स x² जो विचित्र जो दिखता है, क्योंकि देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता था, तो उसके जैसा थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लेट tan इनवर्स x² इज इक्वल टू t, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास d बाई dx tan इनवर्स x था तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखते थे 1/1 प्लस x², यहाँ x की जगह कुछ और होता था तो कोई बात नहीं, x का वापिस करना पड़ता हमें, तो यहाँ पर x² था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये x² का डेरिवेटिव ऊपर 2x dx इज इक्वल टू dt, कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखो तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x dx डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू dt। तो आपका ये जो इंटीग्रल क्वेश्चन था वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ये 2x ये dx और ये 1
प्लस एक्स की पावर 4, ये तीनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ dt। ऊपर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बचा, उसको मैंने माना था t। तो ये क्या लिखा है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि इंटीग्रल t इंटू डी टी। टी इंटू इसका तो आता है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो t की जगह पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल x की पावर 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स क्यूब dx। सर आपने एक चीज बोला था कि जब भी विचित्र पावर है उसको एक बार t मान के देखो। तो यहाँ पर हमारे पास जो विचित्र पावर क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट है, यानी कि अंदर वाले को हम क्या करेंगे, t मानेंगे। तो लेट 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। दोनों साइड डेरिवेटिव लो तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, dt डिवाइड बाई 3। अब ये जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर वापिस आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि इंटीग्रल ये x की पावर 5 की जगह पर हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है, तो 2 पावर अलग कर दो, बाकी क्या बचेगी, 3 पावर। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 3, ऐसा लिखा हुआ। अब देखो ये एक्स स्क्वायर dx जो है ना, एक्स स्क्वायर dx, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt बाई 3, उसकी जगह आ गई। ये एक्स क्यूब को भी मुझे t में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1। तो इसका भी हम क्या करेंगे, यूज। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा t माइनस 1 डिवाइड में ये 1 प्लस एक्स क्यूब, अंदर वाले को मैंने t माना था, यानी कि ये रूट t लिखा है। हाँ सर, अब अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो डिवाइड में 3 है उसको बाहर भेज दो, और ये जो t अपॉन रूट टी है तो क्या मिलेगा, ऊपर रूट टी माइनस 1 अपॉन रूट टी। मैंने क्या किया, ये रूट टी को सेपरेट कर दिया है, और dt। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लो और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बाहर आ जाएगा 1/3, यहाँ पे t की रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस ये t की पावर माइनस 1/2 लिखा है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2 एंड प्लस c भी होगा ही साथ में। बस ये अब ऊपर चला जाएगा और 3 को भी अंदर भेज देते हैं। तो ये 3 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि 2/9। और t की वैल्यू क्या थी आपके पास, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 3/2 पावर है। तो t की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स क्यूब और उसकी पावर हो जाएगी 3/2 माइनस ये 3 अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा 2/3 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2 एंड प्लस सी। लेकिन सर ऐसा तो हमें कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, देखो कोई है ऐसा ऑप्शन में नहीं। तो क्या करना होगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे होगा कि यहाँ से पहले 2/3 कॉमन आ रहा है, उसको बाहर बुला लो, 2/3 बाहर, और उसके साथ में आपको देखो रूट वाली पावर भी कॉमन आ रही है। तो 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/2 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या मिला, यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब और डिवाइड में 3 मिला, 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड में 3, और यहाँ पे ये सब कुछ चला गया तो -1। तो यहाँ ये 3 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3 कितना मिलेगा, -2। यानी कि अंदर मिलेगा एक्स क्यूब -2 और ये रूट वाला और डिवाइड में 3 था। देखो एक्स क्यूब -2 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैंने लास्ट में सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं किया, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, वरना आप यहाँ से तो आप आसानी से समझ सकते हो। ये डिनोमिनेटर में 3 का एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब -3 हो जाएगा। बाद में आपको आंसर में ऑप्शन डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल
dx डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर x इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा दिया हुआ। अब देखो ये e की पावर माइनस एक्स है, वो मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, dx 1 प्लस ई की पावर x, और यहाँ पर भी 1 प्लस ये e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स ऐसा लिख सकते थे। अब यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे dx, नीचे आपको ये पहला e की पावर x एज इट इज, दूसरा वाला भी देखो तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर e की पावर x घूम के ऊपर चला जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको फाइनली क्या मिल गया, इंटीग्रेशन e की पावर x dx डिवाइड में 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन था। अब सर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर वाले को t मानना था, तो लेट 1 प्लस ई की पावर x इज इक्वल टू टी, दोनों से डेरिवेटिव ले लो। तो जैसे आप डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। तो अब आपका वापस जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आओगे तो ये ऊपर dt लिखा है, ये नीचे t का स्क्वायर लिखा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 dt, और इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी आपके, वो रख दो 1 प्लस ई की पावर x प्लस सी, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। हाँ सर आपने कुछ बोला था, रूट वाले को टी मानना है, हमें याद है। मैंने बोला अच्छा जी चलो करो, तो आगे क्या होगा, तो रूट एक्स को मैंने टी माना, तो यहाँ से मुझे इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा, dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt। अब वापस क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आने से पहले मुझे यहाँ पर x की वैल्यू भी रखनी होगी, तो मैं अभी से ही इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर वापस आता हूँ और वैल्यू रखता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 रूट एक्स है, उसकी जगह पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dt, तो यहाँ पर मैं सीधा ही लिख देता हूँ dt डिवाइड में 1 प्लस x की जगह पे मुझे क्या लिखना था, टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आता है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, तो हमारा टेन इनवर्स टी आएगा, और टी की वैल्यू रख दो वापिस, तो टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। हाँ सर ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर यहाँ पर कैसे करें कि अगर ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया होता ना, तब तो हम हाफ ऑफ पावर कट कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर डिवाइड में कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म दिखाई दे तो x की जगह पर आपको क्या एज्यूम करना था, हाँ सर हमें याद आ गया, x की जगह पर आपने बोला था कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सर ऐसा करने से क्या होगा, मैंने बोला देखो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। अब ये जो आपका क्वेश्चन था उसके ऊपर वापिस आओगे तो ये क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइड में स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये dx की जगह पर cos थीटा d थीटा, ये और ये दोनों कट गए। सर ये आपने क्या पाप कर दिया, मैंने बोला कौन सा पाप, सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट और cos थीटा कैसे कटे, मैंने बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे क्या होगा, cos थीटा। हाँ सर cos थीटा चल बसे, क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इतना आ गया।
अब 1 का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, लेकिन साइन स्क्वायर का अभी आता नहीं है। तो मैंने बोला था साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर सभी का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, कोस 2 थीटा वाले सूत्र से, यानी कि यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास था 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 डी थीटा। यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो आपको जो फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ये 2 प्लस 1 3 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा, और ये डिवाइड वाला 2 को मैं 1/2 बाहर लिख देता हूँ। तो आपको क्या मिला 1/2, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, सॉरी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। तो 3 थीटा माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 एंड प्लस में c। अब यहाँ पर ये 1/2 को अंदर भेज दो तो ये 3/2 थीटा लिखा है माइनस ये 1/4 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस c। अब ये 2 से 2 भी कट जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू साइन थीटा है, कोस की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें कोस थीटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा। तो हमें पता है कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, मैं यहाँ पे एक जगह पे लिख भी देता हूँ कि कभी भी आपको कोस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़े तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अगर साइन की जरूरत पड़े तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलो क्या हो जाएगा ये 3/2 थीटा एज इट इज माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा माइनस 1/2 साइन थीटा को तो हमें रखना है, कोस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस c। बस अब वापस वैल्यू रख दो तो 3/2 थीटा की जगह पे ये हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा था, साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स x आ जाएगा माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह पे हमें क्या लिखना था x स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो देखो आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है, आई थिंक आपका ऑप्शन ए है, राइट, यस। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिया हुआ है। अब यहाँ पर सर ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन दिख रहा है। एक मजेदार बात बताऊं, इंटीग्रेशन की ब्यूटी ही वही है, यानी कि इंटीग्रेशन इतना खूबसूरत इसीलिए है कि आपको जो भी चीज से डर लग रहा हो, यानी कि जो भयानक लग रहा हो उसको ही टी मान लो, क्योंकि क्या ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से जो भयानक लगने वाली चीज थी ना वो चली जाएगी, क्योंकि उसको तो आपने टी मान लिया, उसको टी मानोगे तो उसको भगाने के लिए मदद कौन करेगा, आपकी डेरिवेटिव। हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया क्या करना है कि लेट log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको क्या मान लिया t, दोनों से डेरिवेटिव लो। तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापिस करना पड़ेगा, यानी कि x का क्या हो जाएगा 1, और रूट समथिंग का 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग का वापस, समथिंग क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, log समथिंग का 1 अपॉन समथिंग आया, समथिंग यानी कि x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापिस x का 1, रूट समथिंग का 1 अपॉन 2 रूट समथिंग का वापिस करना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापिस करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। इतना क्लियर है? हाँ सर अब क्लियर है। ये 2 से 2 कट गए, यहाँ एलसीएम ले लो तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 1 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स डिवाइड में रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। सर ये दोनों तो एकदम सेम से मैं काट दिए, क्या बचा आपके पास कि 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो अगेन आपके जो क्वेश्चन था उसके ऊपर वापिस आ जाओ। तो आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन। लॉग वाले जो भयानकात्मक दिख रही थी उसको तो हमने टी मान लिया था, उसके अलावा dx अपॉन रूट के अंदर जो था वो तो हमारा क्या आ गया dt के बराबर। हाँ सर, देखो कितना भयानक और ये कितना मासूम सा। टी का इंटीग्रेशन हर बच्चे को आता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की जगह पे जो हमारा था वो लिख दो कि log x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पूरे की पावर 3/4 dx। सर यहाँ पर अगर मैं विचित्र पावर जो है यानी कि 3/4 पावर है उसके अंदर लिखा है x की पावर 4 प्लस 1, उसको मैं अगर t मानता हूँ, जैसे कि x की पावर 4 प्लस 1 को मैंने t माना, दोनों से डेरिवेटिव किया तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt आया। सर यहाँ से हमारा कोई भला हुआ ही नहीं। मैंने बोला क्यों, ऊपर सर 4x क्यूब तो है ही नहीं, चलो एक्स क्यूब को आप नीचे भी भेज दो तब भी यहाँ एक्स की पावर 5 हो रही है, हमारा तो 4 तक का काम था तब सर। तो उसके लिए एक आसान सा उपाय है और वो रूल्स क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में जो रूट विचित्र पावर थी आपकी रूट 1/3 3/4 5/2 उसमें से जितनी भी पावर हाईएस्ट है वो कॉमन ले लो, यानी कि क्या करो कि इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वो तो था ही, यहाँ x की पावर 4 प्लस 1 उसमें से x की पावर 4 को बाहर बुला लो। मैंने बोला चलो आ जाओ बाहर, तो आ गया। ऊपर वाला बोलेगा मैं भी आऊंगा, मैंने बोला अच्छा जी तुम भी आ जाओ, वो भी आ गया। अंदर क्या मिला, x की पावर 4 चला गया तो 1 प्लस यहाँ नहीं था तो हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और पूरे की पावर कितनी है 3/4 dx। वापिस देख लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, एक्स की पावर 4 को बाहर बुलाया तो एक्स की पावर 4 के साथ साथ ऊपर वाला भी आया यानी कि 3/4 आया। अंदर बचा था 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 एक्स की पावर 4 और उसकी 3/4 पावर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बचा यहाँ पे और यहाँ मिला 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और उसकी पूरे की पावर थी 3/4 dx। अब सर मैंने क्या बोला था विचित्र पावर को t मानो, तो यहाँ पर मैं लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अगर t मानता हूँ, दोनों से डेरिवेटिव लो, ये ऊपर जाके x की पावर -4 लिखा है तो वो -4 आगे आ जाएगा और उसमें एक कम यानी कि x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये -4 की जरूरत नहीं है, उसको सामने भेज दो, तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt डिवाइड में -4। हाँ सर अब हमारा जुगाड़ बैठ गया। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन था उसके ऊपर वापिस आ जाओ, तो इंटीग्रेशन ये dx अपॉन एक्स की पावर 5 उसकी जगह पे मैं लिखूंगा dt डिवाइड बाई -4 और ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो अंदर लिखा था उसकी पावर उसको हमने t माना था तो t की पावर हो जाएगी 3/4। अब ये t/4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, तो t की पावर -3/4 और ये -1/4 को तो मैं बाहर बुला लेता हूँ, ऊपर जाके ये हो जाएगा t की पावर -3/4 dt। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 1/4 एंड डिवाइड में 1/4 प्लस सी, ये 1/4 1/4 कैंसिल तो आपको मिला माइनस, टी की जगह पर क्या लिखना था
1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एंड पूरे की पावर 1/4 प्लस सी। देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। हाँ सर, हमारा आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर सीधा ही 1 अपॉन रूट के अंदर लीनियर है तो 1 अपॉन एक्स प्लस फॉर्मूला लगाओ। 1 यानी कि यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स पूरे की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2 और ये 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू में स्क्वायर रूट में 1/2 को मैं स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट में x प्लस 3 माइनस रूट एक्स डी एक्स। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है कि रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता था। मैंने बोला अच्छा चलो रैशनलाइज कर दो। तो ऊपर मिलेगा x प्लस 3 प्लस रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स। ये मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इन शॉर्ट आपकी लैंग्वेज में रैशनलाइज किया है। तो ऊपर क्या मिला x प्लस 3 प्लस रूट एक्स डी एक्स, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि x प्लस 3 मिलेगा माइनस एक्स। तो ये x से x कट गया तो बाहर क्या मिलेगा 1/3 ब्रैकेट में रूट समथिंग का इंटीग्रेशन x प्लस 3 की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस से। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसको अंदर भेज दो। तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 9 x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस 2/9 x की पावर 3/2 प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर a माइनस एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर भी पहले तो रूट है तो अंदर वाले को रैशनलाइज कर दो। तो क्या मिलेगा रूट के अंदर a माइनस एक्स, उसके साथ में प्रोडक्ट में आएगा a प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा आपका a प्लस एक्स था ही और उसके साथ प्रोडक्ट में a प्लस एक्स डी एक्स। ये ऊपर वाला देखो क्या मिल गया, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आपको क्या मिलेगा a प्लस एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब मैंने बोला था जब भी x रूट के अंदर आता है तो आपको क्या करना होता था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे a के साथ भी है तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अभी मुझे dx भी ढूंढना पड़ेगा ना। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा। अब आप अपने इंटीग्रल के वापिस आ जाओ। तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस x की जगह पर a साइन थीटा यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा a प्लस a साइन थीटा और यहाँ पर आपको मिलेगा cos थीटा d थीटा। अब ऊपर की साइड a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर बाहर आया तो a हो गया, अंदर मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वो होगा कोस स्क्वायर एंड वो कोस स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आपको मिल जाएगा कोस थीटा इनटू ये जो कोस थीटा था वो एज इट इज डिवाइड में ए नीचे से भी ए कॉमन, अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। इतना हो जाएगा। अब ये ए से ए कैंसिल तो ऊपर आपको क्या मिला था कोस स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस साइन है तो ऊपर वाले कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो बस अब ऊपर क्या करोगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिखोगे, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इंटीग्रल में मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और बाकी वाले का इंटीग्रेशन आप कर लोगे। तो यहाँ पर आपका जो x की वैल्यू है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो क्या आएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो आएगा साइन इनवर्स x बाई ए। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहाँ से करना, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब सिंपल ही है, देखो यहाँ पे मैं एक बार करवा ही देता हूँ ऊपर की साइड। यहाँ से ऊपर की साइड में ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ थीटा हो गया, बाद में माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालो, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये पहला आ गया आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू अभी मैंने बताई थी क्या होती थी, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी, और साइन थीटा आपका क्या है x अपॉन ए, वो एलसीएम लेके आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले तो हमारा गोल क्या है कि ऊपर वाले को सेपरेट कर दो, लेकिन अभी स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर इवेल्यूएट कर लो, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का स्क्वायर dx। ऊपर वाले को सेपरेट कर दो तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस 2x, और नीचे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब दोनों को अलग अलग बांट दो, तो पहले वाले में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा dx माइनस इंटीग्रेशन 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो जाएगा, माइनस नीचे वाले को t मानो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx, यानी कि ये चीज आपको ऐसा लिखा है कि माइनस इंटीग्रल में dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आता है कि माइनस, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस 1 अपॉन टी मैंने किसको माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। सर यहाँ पर तो ऊपर नीचे कोई मानने जैसा है ही नहीं, e की पावर x तो है एक सिर्फ अकेला, उसको क्या माने, मैंने बोला एक बार मान के तो देखो क्या होता है। तो लेट e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर x 1 का 0 और dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt। अब यहाँ से dx ऊपर नीचे, तो अब देखो क्या होगा, अब हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें ऊपर e की पावर x तो है ही नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं हमें लाना आता है। सर कैसे लाओगे, मैंने बोला देखो ये आ गया e की पावर x ऊपर आया, तो सर नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैंने बोला ये लो कर लिया, अब सही है। अब देखो ऊपर e की पावर x dx आ चुका है, तो ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ dt, नीचे e की पावर x की वैल्यू यहाँ से निकालो, e की पावर x क्या हो जाएगा आपका t माइनस 1, तो यहाँ नीचे मिला t माइनस 1 और ये तो t था dt, सॉरी dt मैंने ऑलरेडी लिख दिया तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब इसका इंटीग्रेशन, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऊपर बड़ा माइनस छोटा
डिवाइड में t इंटू टी माइनस 1 dt। ये बड़ा छोटा जो है वो हम क्लास में अक्सर यूज करते रहते हैं, तो आपको आइडिया होगा ही। अब दोनों को सेपरेट कर दोगे, t से t कैंसिल, 1 अपॉन टी माइनस 1। अगर मान लो कि किसी को बड़ा छोटा याद नहीं आ रहा है या कोई मेरे पास पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसके लिए है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो, आराम से हो जाएगा। t से t कैंसिल, 1 अपॉन टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन ln मोड के अंदर t माइनस 1 आएगा, माइनस यहाँ से t माइनस 1 कैंसिल, तो 1 अपॉन टी, उसका इंटीग्रेशन ln t प्लस c। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर हम कोई बार टी मोड लगाते हैं और कोई बार नहीं लगाते। देखो बच्चों, एक बेसिक रूल है, मोड हमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग का जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि लॉग के अंदर कभी भी इनपुट में आप नेगेटिव नहीं डाल सकते, इसीलिए मोड होते थे। तो अगर हमें ऑप्शन में मोड नहीं दिया गया है तो हम नहीं लगाएंगे, उसका कुछ ज्यादा डिस्कशन करके सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो ln t की वैल्यू क्या थी, टी e की पावर x प्लस 1, तो यहाँ e की पावर x प्लस 1 और माइनस 1 माइनस ln e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ln a माइनस ln b क्या हो जाएगा, ln a डिवाइड बाई b। तो ये आपको मिल जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आज का वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है, तो मे भी मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगी, तो वहां से मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब भी आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी चालू रखिए। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस होते हैं क्वेश्चंस वो करते रहिए। याद रखना है कि आपको नोटबुक एंड पेन लेके ही बैठना है, आपको बिना पेन एंड नोटबुक के बैठना नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको खुद से सोल्व करना है। अगर डाउट होता है तब भी आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। एंड आपके जो फ्रेंड है जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह ये वीडियो देख कर पढ़ पाए और अच्छे से नंबर से पास हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।